जैन धर्म की साधना संथारा कुछ समय पहले चर्चा का विषय बनी। क्या है ये साधना? क्या सभी कर सकते हैं इसे? जानते हैं इस साधना के बारे में और इसके अनेक पहलुओं के बारे में। जैन धर्म में एक साधना है जिसे संथारा कहते हैं। इसमें जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तब वह कुछ बुद्धिमान लोगों से सलाह करके तय करता है कि अब उसके दुनिया से जाने का समय आ गया है। फिर धीरे धीरे वह अपनी खुराक घटानी शुरू कर देता है। वह पहले से कम खाने लगता है, फिर वह खुराक और कम करता है। इस तरह वह अपनी खुराक लगातार कम करता जाता है। फिर एक स्थिति ऐसी आती है कि वह कुछ भी खाना या पीना बंद कर देता है। इस स्थिति में वह लगभग 6 से 8 दिन रहता है और फिर वह दुनिया से चला जाता है। इसके लिए जबरदस्त अनुशासन और एकाग्रता के साथ साथ एक खास तरह के विवेक की जरूरत होती है ताकि आप ये कर सके। जैनियों में ये चलन है, लेकिन योगियों के बीच यह एक नियम है। जो लोग बिना उपवास के शरीर को छोड़ने की विधि नहीं जानते, वे सब अपने देह त्याग के लिए इसी तरीके को अपनाते हैं। वे बस अपने शरीर को कमजोर करते व सिकोड़ते जाते हैं। यह भूखे मरने वाली बात नहीं है। जब आप अपने और अपने शरीर के बीच का संबंध समझना चाहते हैं तो फिर आप एक आसान सी चीज कीजिए कि भोजन को बाहर रख दीजिए, जैसे आप इन दोनों के बीच के संबंध पर गौर कर सके और समझ सके कि आप क्या है और आपका शरीर क्या है। इस परंपरा को इस संदर्भ में देखें तो व्यक्ति अपने जीवन के अंतिम दिनों में यह समझना चाहता है कि कैसे इस शरीर ने मुझे थाम रखा है, या फिर कैसे मैंने इस शरीर को थाम रखा है। इंसान इस तथ्य को समझना चाहता है। यह बेहद महत्वपूर्ण है कि इंसान इसे समझे। इस बारे में एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा। बात तब की है जब हम कैलाश यात्रा पर गए थे। हमें पता चला कि राजस्थान हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है कि संथारा एक तरह से आत्महत्या है। जो भी इसे अपनाने की कोशिश करेगा उसे गिरफ्तार कर कैद में डाल देना चाहिए। इतना ही नहीं, जो लोग इस प्रक्रिया का समर्थन करते हैं उन्हें भी आत्महत्या के लिए उकसाने के जुर्म में जेल में डाल देना चाहिए। राजस्थान में जैन धर्म को मानने वालों की खासी आबादी है। जिस परंपरा का पालन जैन समाज हजारों सालों से करता आ रहा था, उसके बारे में ऐसा सुनकर वो दंग रह गए। अपने यहां के ज्यादातर कानून लगभग पूरी आईपीसी यानी भारतीय दंड संहिता 1860 में अंग्रेजों द्वारा लिखी गई है। आईपीसी का श्रेय जाता है कि एक धूर्त अंग्रेज अधिकारी मैकाले ने भारत के कुछ खूबियों को पहचान कर ब्रिटिश संसद को लिखा था। इस देश की ताकत 3 चीजों में है। पहली है इनकी शिक्षण पद्धति। यहां बिना स्कूलों के ही लोग पढ़ते लिखते और शिक्षित होते हैं। तब हर घर में शिक्षा दी जाती थी। तब न तो कोई स्कूल थे, न ही कोई कक्षाएं, न कोई स्कूल जाता था। फिर भी हर कोई पढ़ा लिखा था। 100% साक्षरता भी। जब अंग्रेजों ने भारत छोड़ा तब 70% लोग निरक्षर थे, जबकि पहले बिना स्कूल गए 100% साक्षरता थी। मैकाले ने लिखा था, घर से ही चलने वाली इनकी इस शिक्षा पद्धति को निश्चित रूप से नष्ट किया जाना चाहिए। हमें अंग्रेजी शिक्षा को लाना ही होगा। केवल तभी हम उन पर नियंत्रण कर सकेंगे। उसके बाद उसने यहां के आध्यात्मिक पद्धति के बारे में लिखा। यहां कोई धर्म आदेश नहीं चलता।
कहीं कोई संगठन नहीं है। हर घर की अपनी आध्यात्मिक प्रक्रिया है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाती है। मैकाले ने लिखा, यहां की शिक्षा व्यवस्था, आध्यात्मिक प्रक्रिया और पूरे समाज में एकता का भाव, ये 3 खूबियां है। हालांकि राजनीतिक तौर पर यहां के लोग आपस में बटे हुए हैं। राजनीतिक तौर पर यहां लगभग 200 राज्य है, लेकिन फिर भी इनमें एक राष्ट्र का भाव है। अगर हम इस भाव को नहीं तोड़ते तो हम कभी इन पर राज नहीं कर पाएंगे। अफसोस की बात है कि हमें आजादी मिले 70 साल हो गए, लेकिन हमारी नीति निर्माताओं ने इन कानूनों को फिर से लिखने की जरूरत नहीं समझी। वे उन्हीं कानूनों का पालन करते रहे। तो राजस्थान के जज उसी कानून की व्याख्या कर रहे थे जो लिखा हुआ है। इसलिए उन्होंने अपने फैसले में कहा, संथारा जो एक युगों पुरानी परंपरा है, यह अपने आप में एक तरह से आत्महत्या है, यह एक दंडनीय अपराध है। इस फैसले के बाद पूरे देश में जबरदस्त विवाद छिड़ गया। हम लोग कैलाश के रास्ते में थे, तब मैंने देश की एक बड़ी पत्रिका में इस बारे में एक आलेख लिखा था जो उस समय दुनिया भर में काफी चर्चित हुआ। इस घटना के लगभग 20 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए मरने को कानूनी जामा पहना दिया। अब मरना कानूनन सही है, यह हमेशा से ही सही रहा है, लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि ऐसे मरना गैर कानूनी है। अपने यहां पूरी परंपरा है जिसमें लोग बाकायदा काशी जाते हैं क्योंकि वे वहां मरना चाहते हैं। काशी को अपने यहां ज्ञान के स्तंभ के रूप में तैयार किया गया। यह खुद में एक विशाल यंत्र है जिसका दायरा 54 किलोमीटर में फैला है। हमारे पूर्वजों ने एक विशाल का यंत्र बनाया जो शानदार तरीके से काम करता है। इसने हजारों ज्ञानी लोगों को पैदा किया है और यहां हर तरह का ज्ञान पैदा हुआ है। धन्यवाद।